आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जोश व खरोश से मनाया गया अगस्त क्रांति दिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। सकल मराठा समाज और मराठा आकर्षण विद्यार्थी जन आंदोलन समिति की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर निकाला गया मोर्चा। आदिवासी समाज के अफराद ने रिवायती अंदाज में निकाली रैली और मनाया आलमी आदिवासी दिन। मुख्तलिफ मुतालिबात का पेश किया इलाकाई कमिश्नर को मेमोरेंडम। घाटी दवाखाने के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट की इमारत की हालत नहायती खस्ता। घाटी अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही के सबब यहाँ किसी भी वक्त पेश आ सकता है कोई बड़ा हादसा। मरीजों और उनके रिश्तेदारों में बेचैनी। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के शोबा तालीम की बेहिसी के सबब घटने लगी तलबा की तादाद। तलबा न होने के सबब 12 स्कूल बंद कर देने की आ गई नौबत। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने तलब की तफसीली रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से। फ्रीडम लीड फाउंडेशन की जानिब से आज 9 अगस्त क्रांति दिन और कौमी आशिक़ाने कुतुब दिन जोश व खरोश से मनाया गया और बच्चों में तहरीक आज़ादी से मुतालिक किताबें तकसीम की गई। 9 अगस्त का दिन भारत की तहरीक आज़ादी में बड़ी अहमियत का हामिल है। आज ही के दिन यानी 9 अगस्त 1942 को कौमी रहनुमाई की मौजूदगी में भारत छोड़ो तहरीक का आगाज़ किया गया था। महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में ये तहरीक मुंबई से शुरू की गई थी। जिस मैदान से इस तहरीक का आगाज़ किया गया था, इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से याद किया जाता है। इन ख़यालात का इजहार फ्रीडम लीड फाउंडेशन के बानी सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने किया। उन्होंने स्कूली तलबा व अल हुदा उर्दू प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा को बताया कि 9 अगस्त का दिन नेशनल बुक्स लवर डे के बतौर मनाया जाता है, जो नौजवानों में बहुत मकबूल है। आज के दिन किताबों से मोहब्बत करने वाले किताबों का आपस में लेन देन करते हैं। इसी मुनासिबत से आज मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी के जिम्मेदारान की जानिब से तलबा में जंगे आज़ादी से मुताल्लिक़ तहरीर करदा किताबें तलबा में तकसीम की गई। अगस्त क्रांति दिन की मुनासिबत से शहर में मराठा क्रांति मोर्चा निकाला गया, जो डिविजनल कमिश्नरेट तक ले जाया गया और अपने मुख्तलिफ मुतालिबात पेश किए गए। इस मौके पर मोर्चे में शामिल मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि मराठा समाज को कुंभी मराठा के जात सर्टिफिकेट दिए जाएं। मोर्चा क्रांति चौक से निकलकर सिल्ले खाना चौक, समर्थ नगर के वीर सावरकर चौक, निराला बाजार, महात्मा फूले चौक, बुड्डी लैन व आम खास होता हुआ डिविजनल कमिश्नरेट पहुंचा। मोर्चे में बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात भी शरीक थे। खास बात तो ये रही कि ये मोर्चा किसी भी सियासी बैनर की सरकर्दगी में नहीं निकला और न ही इस मोर्चे की कोई आयोजक थे। इसका खुलासा मोर्चे में शामिल तलबा तालिबात ने किया। इस तरह उन्होंने ये भी इंतबा दिया कि अगर हुकूमत ने उनका मुतालिबा तस्लीम नहीं किया तो इस तरह के मोर्चे हर जिले में निकाले जाएंगे। इस मोर्चे को बुलंदशहर मराठा युवा परिषद के रियासती सेक्रेटरी सुरेश वाकड़े ने इस आकर्षण विद्यार्थी जन आंदोलन मोर्चे की हिमायत का ऐलान किया। मागणी आहे की मराठवाड्यातल्या मराठ्यांना सरसगट कुणबी प्रमाणपत्र दिल्या जावं। बाकीच्या विभागांमध्ये मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलेलं आहे, तरी आमच्या सरकारला मागणी आहे की मराठवाड्यातल्या मराठ्यांवर अन्याय न करता कुणबी प्रमाणपत्र सरसगट दिलं जावं। यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहे। जे मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं यासाठी हा मोर्चा काढलेला आहे। कारण की मराठ्यांचं जे पाठीमागं जे 12% आणि 13% आरक्षण दिलं होतं तर ते सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवलं। त्यानंतर आता आमची अशी मागणी आहे की मराठवाड्यांच्या फक्त बाकीचे विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात जे मराठा समाज आहे, मराठा कुणबी यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण आहे, तेच मराठवाड्यातल्या 8 जिल्ह्यांसाठी आरक्षण नाही ते देण्यात यावं। या मागणीसाठी हा मोर्चा आयोजित केलेला आहे। आलमी आदिवासी दिन के मौके पर आदिवासी समाज की जानिब से आज शहर में एक रैली निकाली गई, जिसमें मज़कूरा समाज के लोग रिवायती लिबास पहनकर शामिल हुए। ये रैली गांधी चौक से निकाली गई। रैली के आगाज से कबल छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। इसके बाद पैठन गेट और औरंगपुरा से गुजरते हुए बड़कल गेट पहुंची, जहां भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया गया और फिर रैली का अख्ताम अमल में आया। इस रैली में आदिवासी समाज के लोग अपनी रिवायती पोशाक पहनकर आदिवासी गाने गुनगुनाते और रक्स करते दिखाई दिए। आज 9 ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिन आहे आणि ह्या आदिवासी दिनानिमित्त आम्ही इथं भव्य रॅली औरंगाबाद शहरामध्ये भव्य रॅली काढलेली आहे
आणि हे रॅलीचं स्वरूप हेच आहे का शासनाला कुठंतरी जागरूकता निर्माण केली पाहिजे. कारण शासन आमच्याकडे जे पाहत आहे, शासन जे आमच्याकडे पाहत आहे का आदिवासी समाज हा सवलती यांना पूर्ण मिळालेल्या आहे. हा सवलतीचा म्हणजे यांना गरज नाही आहे. तर आज आम्ही दाखवत आहे का सवलतीची खरंच आम्हाला गरज आहे. तळागाळापर्यंत ह्या समाजाला आदिवासी समाजाला तळागाळापर्यंत सवलती मिळालेल्या नाही आहे. आजही झोपडीमध्ये आदिवासी समाज आहे. 50 वर्षापूर्वी आदिवासी समाज हा झोपडीत होता. आजही काही योजना आदिवासी विभागाच्या आहे त्या समाजापर्यंत पोहोचलेल्या नाही आहे. आणि आदिवासी समाजाला यांच्या शासनाने जे दृष्टिकोन आहे त्यांचा ते बदलायला पाहिजे. आदिवासी समाज की जानिब से डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और डिविजनल कमिश्नर को मतलबाती मेमोरेंडम पेश किया गया. आदिवासियों के मुख्तलिफ फ़िरक़ों कोली महादेव, कोली मल्हार, जमात परिषद, इलाक़ा मराठवाड़ा की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और मुतालिबा किया गया कि उन्हें कास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आसानी व सहूलत के साथ दिए जाएं, तलबा का नुकसान न होने दिया जाए और तलबा की ज़रूरत को सामने रखते हुए इस मामले पर तवज्जो दी जाए. मुजाहिरीन ने डिविजनल कमिश्नर को मज़कूरा मुतालिबात का मेमोरेंडम पेश किया. इस मौके पर मज़कूरा आदिवासी संगठनों के अहदेदारान और समाज के लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे. या ठिकाणी एक जागतिक शासनाला मला सांगायचं आहे की एवढा मोठा संपूर्ण देशामध्ये एक जागतिक दिन आदिवासी दिन साजरा होतो आहे आणि एक 75 वर्षामध्ये एक जातीचे प्रमाणपत्रासाठी झगडा देतो आहे. आमच्या मुलाबाळांना शिक्षणासाठी तोच एक दाखला आहेत. आम्हाला पुरं या समाजाबरोबर उभे राहण्याचा तोच एक दाखला आहे. एक सामाजिक लेवल तो दाखला आम्हाला मिळत नाही आणि आमचं शिक्षण पूर्ण होत नाही. आमच्या मुलाबाळांना नोकरीवर येता येत नाही. आम्हाला कुठेही काही सवलती मिळत नाही. मला एक सांगायचं आहे शासन व्यवस्थेला की आम्हाला एक जातीचे प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र ते सुलभतेने मिळालं पाहिजे. जे की आमचे आदिवासी डिपार्टमेंटचे मधुकर पिचड हे 25 वर्ष या शासनामध्ये आदिवासी मिनिस्टर म्हणून राज्य करत होते. ते देखील कोळी जमातीचेच होते. त्यांना जर सरसगट त्यांचं वैध प्रमाणपत्र मिळतं तर ते मराठवाड्यातील जमातींना काय मिळत नाही. एवढी शासनाकडे मागणी आहेत की आम्हाला जर सरसगट मिळाली पाहिजे. आणि जर मिळत नसेल आणि काय मिळत नाही, आमच्याकडे संपूर्ण डॉक्युमेंट्स आहे. ज्यावेळेस महाराष्ट्र 1960मध्ये स्वतंत्र झाला त्या काळामध्ये देखील आम्हाला सवलती मिळत होत्या. अगोदर इंग्रजाच्या काळामध्ये सवलती मिळत होत्या. प्रमुख आमचे जात वैधता प्रमाणपत्र आणि जातीचे प्रमाणपत्र ही मिळालीच पाहिजे. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट की इमारत निहायती वसीदा हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है. लिहाजा ये डिपार्टमेंट किसी दूसरी इमारत में फौरी मुंतकिल किया जाए. ये मुतालिबा मेडिकल एडवाइजरी कमेटी के रुकन इकबाल सिंह गिल ने हॉस्पिटल इंतजामिया को दिया. उन्होंने MCN को बताया कि घाटी दवाखाने की कैजुअलिटी में रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं, मगर ये इमारत निहायती बोसीदा हो चुकी है. इसकी दीवारें निहायती कमज़ोर हो चुकी हैं और ये इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है, जिसकी वजह से यहाँ ज़ेरे इलाज मरीजों के अलावा यहाँ ड्यूटी अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की जान को खतरा लाहक है. मगर मुतालिका इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं. यही नहीं, यहाँ चारों तरफ गलाजत और कचरे के अनबार पड़े हैं, जिससे मरीजों की सेहत सुधरने की बजाय मजीद बिगड़ने का अंदेशा है. लिहाजा यहाँ सफाई के इंतजाम भी दुरुस्त किए जाएं. उन्होंने MCN को बताया कि वो आइंदा मीटिंग में इस मसले पर आवाज़ उठाएंगे. उनका मुतालिबा है कि फौरी तौर पर कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को किसी और जगह मुंतकिल किया जाए. BNC येथील अभियंता आणि अपघात विभाग आहे त्या ठिकाणी तो मोडकळीस आलेले बिल्डिंग असल्यामुळे या ठिकाणी आता कोणतेही आरोग्य विभागाचं कोणतेही कार्य तिथे करता येणार नाही. कारण त्या ठिकाणी कोणत्या क्षणी ते मोडकळी येईल आणि खाली पडेल. त्याच्यामुळे जीवितहानी होण्याची शक्यता असल्यामुळे आम्ही अपघात समिती सदस्य म्हणून आम्ही अशी मागणी करतो आणि येणाऱ्या बैठकीमध्ये आम्ही हेच सांगू की अपघात विभाग हा सुपर स्पेशालिटी या ठिकाणी नेण्यात यावा किंवा MRI ज्या ठिकाणी बाजूला एक मोठी इमारत आहे नवीन झालेली त्याच्यामध्ये नेण्यात यावं. कारण आपण जे पेशंट येतात त्याचा आपण रिस्क घेऊ शकत नाही. म्हणून आमची गळगीची विनंती आहे की आम्ही हा अपघात विभाग सुपर स्पेशलिटी या ठिकाणी नेलं पाहिजे. आम्ही इथं खूप 4-5 दिवसापासून थांबलेलो आहे आणि इथं खूप त्रास होतो. इथं मच्छराचा, इथं खूप पाण्याचा हे घाण पाणी वगैरे
तर याच्यावर शासनानं थोडंसं लक्ष द्यायला पाहिजे आणि स्वच्छता वगैरे ठेवणं व लाईट ते फॅन बी बंद आहेत. हे बोर्ड बघा हे पूर्ण बंद आहेत. रात्रीच्या इथे झोपायच्या टायमाला मच्छर वगैरे खूप त्रास देतात. तर शासनानं याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. तलबा की तादाद कम होने के सबब 12 म्यूनसिपल स्कूल बंद करने की तजवीज़ इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है। ये इत्तला मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। नाजरीन, म्यूनसिपल स्कूलों का म्यार बुलंद करने और यहाँ तलबा की तादाद में इजाफे की गर्ज से CBSE पैटर्न पर क्लासेस शुरू की जा रही हैं, मगर इतना सब कुछ करने की बजाय यहाँ तलबा की तादाद में इजाफा होने की बजाय आए दिन इनकी तादाद घटने लगी है। शहर भर में AMC इंतजामिया की जानिब से 70 स्कूल चलाए जाते हैं और इन स्कूलों में तलबा को दाखिला दिलवाने और तालीमी धारे से दूर बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए तालीमी साल के आगाज से कबल ही सर्वे किया जाना जरूरी होने के बावजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबा तालीम ने ऐसा कुछ नहीं किया और तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो जाने के बाद मुतालिका इंतजामिया को सर्वे का ख्याल आया। लिहाजा 15 जून के बाद असातिज़ा को सर्वे के लिए भिजवाया जाने लगा, मगर तब तक देर हो चुकी थी और शहरियान अपने बच्चों को खानगी स्कूलों में दाखिला दिलवा चुके थे। गुज़िश्ता साल म्यूनसिपल स्कूलों में तलबा की तादाद 17,000 के करीब थी, जो अब घटकर 14,000 रह गई और कुछ स्कूलों में तो तलबा की तादाद 15 से 28 है, जिसके सबब म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने ऐसे 12 स्कूल्स बंद करने का फैसला किया है। मेरी माटी मेरा देश की सरगर्मियों के तहत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर साबिक फौजियों के लिए खेल मुकाबले मुनक़िद किए गए हैं। वाज़ेह हो कि मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के ज़िमन में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मेरी माटी मेरा देश की सरगर्मी रूबर अमल लाई जा रही है। इन सरगर्मियों की एक कड़ी के तौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बरसर खिदमत साबिक फौजियों के लिए मुख्तलिफ खेल मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत व रहनुमाई में इन खेल मुकाबलों में बैडमिंटन, डम्बल्स, कैरम, शतरंज का शुमार है। 10 अगस्त को बैडमिंटन, डम्बल और 11 को कैरम और 14 अगस्त को शतरंज के मुकाबले मुनक़िद होंगे। ये मुकाबले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बंसीलाल नगर में वाक़े बैडमिंटन हॉल में सुबह 11 बजे तक दोपहर 2 बजे तक होंगे। मुकाबलों में जीतने वाले अव्वल व दुआम खिलाड़ियों को मोमेंटो देकर उनका एजाज़ व इस्तकबाल किया जाएगा। इस तरह की मालूमात स्पोर्ट्स ऑफिसर संजीव वालिया ने दी है। छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका निष्काम जनसेवाए समर्पिता। भारत स्वातंत्र्य होऊन 75 वर्ष पूर्ण करत आहेत आणि ह्या अमृत महोत्सवाच्या समारोपीय कार्यक्रमाच्या अंतर्गत भारत सरकारने मेरा माटी मेरा देश अशा अभियान आपण सुरू केलेले आहेत। या अभियानांतर्गत 5 असे मुख्य घटक आहेत। त्यामध्ये वीरों को वंदन, ज्यामध्ये आपल्या भागातील ज्या देशसेवेसाठी लढले आणि काही ज्यामध्ये शहीद पण झाले अशा सर्व लोकांना सलामी आपल्याला करायचं आहे आणि आपल्या आसपास असलेल्या देशसेवेसाठी काम करत असलेल्या लोकांना जाऊन धन्यवाद आणि आभार मानायचं आहे। आणि शिलाफलकम आणि आपल्या महानगरपालिका हद्दीमध्ये स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे उद्यान, बोटॅनिकल गार्डन या ठिकाणी आपण शिलाफलकम त्या ठिकाणी नियोजन करत आहे, ज्यामध्ये आपल्या देशसेवेसाठी लढलेले आणि महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये असलेल्या रहिवाशांच्या त्या ठिकाणी नाव त्या ठिकाणी लिहिलं जाणार आहे। आणि तसेच वसुधा वंदन, ज्यामध्ये आपल्या शहरामध्ये ठिकठिकाणी आपल्या देशीवंत झाड जे आहे 75 असे झाड जे प्रत्येक वर्षाचा आपल्या स्वातंत्र्याच्या प्रत्येक वर्षाचा प्रतिरूप म्हणून त्या ठिकाणी देशवंत झाडं आपल्या भागामध्ये लावणे हा एक उपक्रमाचा भाग आहे। आणि पंचप्राणाच्या शपथ घेणे, त्यामध्ये एक शासनाने सुचवलेल्याप्रमाणे एक प्रत्येक शाळा, ऑफिस, सरकारी कार्यालय आणि सर्व ज्या ठिकाणी लोक एकत्रित जमतात अशा ठिकाणी पंचप्राणांच्या शपथ घेणे आणि तसेच ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी आपण आयोजित करणार आहोत। आणि या अमृत महोत्सवाच्या समारोपीय कार्यक्रमाच्या अंतर्गत गेल्या वर्षीसुद्धा माननीय पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर प्रत्येक घरावर तिरंगा फडकवण्याचा आवाहन केलं होतं आणि त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेने प्रत्येक घरापर्यंत आपल्या तिरंगाही वाटप करण्यात आले होते। मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो
13, 14, 15 हा 3 तारीख जे आहेत आपल्या घरावर, आपल्या कार्यालयावर आपल्या स्वाभिमानाने आपला झेंडा त्या ठिकाणी फडकवावा आणि ह्या सर्व फडकवत असताना त्याला सन्मानाने त्या ठिकाणी फडकावा असे मी या ठिकाणी आवाहन करतो. परत एकदा मी सर्व नागरिकांना भारत देशाचा अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने सर्व लोकांना मनापूर्वक शुभेच्छा देतो. जय हिंद. वक्त तो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़. न्यू अनुभूति स्कूल में नन्हे मुन्ने तलबा ने सब्जी तरकारी का बाजार लगाया, जिसका मकसद तलबा को सब्जी तरकारियों के अंग्रेजी नामों की पहचान करवाना था. गारखेड़ा इलाके में कायम न्यू अनुभूति स्कूल की मौलमात ने बच्चों को सब्जी तरकारियों के अंग्रेजी नामों से वाकिफ करवाने के मकसद से उन्हें मुख्तलिफ सब्जी तरकारियाँ लाने के लिए कहा था और इन पर अंग्रेजी में नाम तहरीर करके उन्हें तजुर्बाती तरीके से तदरीस पर अमल दरामद किया गया. तलबा के सरपरस्तों ने भी तदरीस के इस तरीके की सताइश की और इस सब्जी मार्केट को विजिट की. इस इनेकाद में हिस्सा लेने वाले तलबा में साद सैयद, हुजैफ सैयद, तदनिया जगताब, केतक शिरसाट और दिगर कई तलबा ने हिस्सा लिया. Very good. Good morning, sir. Good morning. My name is Shivansh. I have brought carrot. Very good. My name is Samudi. I have brought Very good. रियासत भर के म्यूनसिपल सफाई मुलाजमीन के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल की गर्ज से 10 अगस्त को मुंबई में फेडरेशन की एक मीटिंग मुनक़िद की जा रही है. ये इत्तला महानगर पालिका कर्मचारी संघटना फेडरेशन के तर्जुमान गौतम खरात ने दी. महाराष्ट्र राज्यामध्ये लाडपगे समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कामगाराच्या वारसांना त्या डिपार्टमेंटमध्ये नोकऱ्या दिल्या जातात, परंतु 24/2/23मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माननीय औरंगाबाद खंडपीठाने याला स्थगिती दिलेली असल्यामुळे राज्यामध्ये 35,000 सफाई कामगाराच्या वारसाचे प्रकरणं सध्या प्रलंबित आहेत. 4 महिने झाले सरकारने त्याला त्या कोर्टाची स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे होते, से दाखल करायला पाहिजे होता, परंतु शासनाने अद्यापही कोर्टामध्ये तसा काही प्रयत्न केला नाही. प्रयत्न न केल्यामुळे अनेक कामगाराच्या पाल्यावरती उपासमार पाळीची वेळ आलेली आहे. अनेक आज त्रस्त झालेले आहेत. त्यांची परिस्थिती खराब असल्यामुळे अनेक कर्मचारी रस्त्यावर आलेले आहेत आणि त्या महापालिकेमध्ये हजारो प्रकरणं प्रलंबित आहेत. या निमित्तानं सगळ्या राज्यातील वेगवेगळ्या महानगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला की महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना फेडरेशनच्या वतीने या विषयावरती आणि अन्य काही विषयावरती चर्चा करण्यासाठी मुंबईला 10 ऑगस्ट येथे परळला एक मीटिंगचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या मीटिंगमध्ये राज्यातील महानगरपालिकेचे जे काही विषय आहेत वेगवेगळे आहे, कंत्राटीकरण आहे, कर्मचाऱ्याला घरकुल योजना आहे, श्रम साफल्य योजना आहे, 10-20-30चा प्रश्न आहे, कंत्राटीकरण रद्द करण्याचा प्रश्न आहे, 7व्या वेतन आयोगाची थकबाकी आहे, असे असंख्य प्रश्न महानगरपालिकेच्या कामगाराचे आहेत. हे सगळ्या प्रश्नावरती त्या ठिकाणी चर्चा होणार आहे आणि चर्चेमधून महानगरपालिकेचे सगळे राज्यस्तरीय कर्मचारी आणि संघटना मिळून एक बंदचं आव्हान सुद्धा या मीटिंगमध्ये करण्याचा आम्ही निर्णय घेणार आहोत. त्या निमित्तानं औरंगाबाद शहरातील महानगरपालिका असेल किंवा नगरपालिका असतील जिल्ह्यामधील या सगळ्याच भागातील लोक त्या मीटिंगला येणार आहेत. माझं नाव गौतम खरात, मी प्रवक्ता आहे महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना फेडरेशन मुंबई. तालुका बैठन के पाचोड़ बस स्टैंड पर मजाफा से आने वाले तलबा को शदीद अदम सहूलियात का सामना है. बस वक्त पर न आने और आने के बाद भी तलबा को सवार न करने के सबब परेशान हाल स्कूली बच्चों ने बस स्टैंड पर ही बस रुकवा दी. बताया जाता है कि मजाफात से स्कूल आमद-ओ-रफ्त करने वाले ये तलबा 12 बजे स्कूल से छुट्टी के बाद बस स्टैंड पर आकर लटक जाते हैं और बसें वक्त पर नहीं आती, और जो यहाँ आती भी हैं तो इन तलबा को उन बसों पर सवार नहीं होने दिया जाता, जिसके सबब ये तलबा शाम 4 बजे के बाद ही अपने घर पहुँच पाते हैं. रोज़ाना की इस दिक्कत और तकालीफ से तलबा मुश्तइल हो गए और उन्होंने इंतहाई इक़दाम उठाते हुए पाचोड़ बस स्टैंड पर बस के सामने ही बैठकर बस रुकवा दी.
यहाँ रहे कि हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए नित नए प्रोग्राम ला रही है, तलबा को सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन ST महामंडल के कंडक्टर ड्राइवरों की जानिब से तलबा के साथ इस तरह का नारवा और सख्त रवैया ताज्जुब खेज़ है कि छोटी उम्र के तलबा को उनके खिलाफ एहतजाज की नौबत तक आन पड़ी है। नाही आम्हाला रोज हाच त्रास आहे। आम्हाला 6:30 वाजता बस आहे, आम्ही सकाळी 7 वाजता इथं येतो। आम्हाला घरी जायचं की नाही जायचं, आम्हाला जेवण नाही आणि आम्हाला बस दिली नाही तर आम्ही काय जायचं। आम्ही पाचशे गायसाठी काढितो, आमच्या गुणधर्म ना 180 रुपये कशासाठी घेतात। आणि दुपारी किती वाजल्यापासून येतं? दुपारी आम्ही 3 वाजल्यापासून आहे, आता लगभग कंट्रोल वाजले 2 तास झाले आता 4 वाजले, 4 सव्वा 4 वाजले, आम्ही घरी का जायचं? बरोबर आमच्या घरी वाट बघते की नाही बघते, आमच्या मुलात जाऊन द्या। या मुली 3 वाजल्यापासून इथं बसल्या, यांना घरी जायचं की नाही जायचं, काम आहे नाही आहे, आम्हाला अभ्यास करायचा की नाही करायचा। सर लोक म्हणतात 6 वाजता अभ्यास करायचा, घरीच गेलं नाही तर अभ्यास कुठून करायचा? बस स्टँडवर थोडे अभ्यास होणार आहे। आम्हाला हा प्रॉब्लेम है, आम्हाला बस पाहिजे म्हणजे पाहिजे 4 वाजता। जिला नांदेड़ में गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश के सबब जिला भर के रास्ते इंतहाई खराब हाल हो गए। साकिना ने इंतजामिया से फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है। इन बारिशों के बाद खास तौर पर जिले के धर्माबाद तालुका व मजाफात में सारे ही रास्ते निहायती खराब हो गए हैं। कई पुल बह गए। धर्माबाद का पाटोदा तशील गांव रास्ता तो बिल्कुल ही छलनी हो गया है, जा बजा गड़े पड़ गए हैं, तो कुछ मकामात पर तो रास्ते ही गायब हो गए हैं और छोटे बड़े पुलों पर से गुजर कर आने जाने वालों को निहायती दिक्कतों से पुल व रास्ता पार करना पड़ रहा है। कुछ इसी तरह के हालात दिगर तालुका जात में भी है। अवाम व मुसाफिरीन ने मुतालिका इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उन्हें नया रास्ता बनाकर दिया जाए। अम्बेडकर नगर शहर के दिगर इलाकों में जारी शराब का कारोबार फौरी बंद करवाया जाए। रियासत मणिपुर में खवातीन को बरहना करके उनका जुलूस निकालने वालों को फांसी की सजा दी जाए। इस तरह के दिगर मुतालिबात पर दलित पैंथर्स नामी तंजीम की जानिब से गुज़िश्ता रोज जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन ने जिला इंतजामिया को दिए गए मेमोरेंडम के जरिए मुतालिबा किया कि अम्बेडकर नगर और दिगर रिहायशी इलाकों में जारी शराब का कारोबार फौरी बंद करवाया जाए, क्योंकि इन दुकानों पर शराब पीने के बाद बदमस्त होकर शराबी अफराद इलाके के खवातीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इन पर फिक्रे कसते हैं, जिसकी वजह से खवातीन का अपने घरों से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। लिहाजा ये शराब की दुकानें फौरी बंद करवाई जाए। इस तरह मणिपुर में जारी खून रेजी पर फौरी रोक लगाई जाए। खवातीन को बरहना करके उनका जुलूस निकालने वालों को फौरी गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा दी जाए। मुल्क के अजीम रहनुमाओं से मुतालिक मुतनाज़ा बयानात देने वाले संभाजी भिड़े के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करके उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुतालिबात मंजूर न किए जाने की सूरत में क्रांति चौक से एक मोर्चा शहर में निकाला जाएगा। तंजीम के बानी सदर लक्ष्मण भूतकर की क़यादत में मुजाहिरा करने वालों में दशरथ कामले, सतीश राउत, संजय सरोदे, समाधान कस्तूरे, गीताबाई मस्के, सुपुत्रा कसारे और दिगर शामिल थे। भारतीय दलित पॅन्थर या सामाजिक संघटनेच्या वतीने आंबेडकर नगर या वसाहतीमध्ये अवैध देशी दारूचे 12 दुकाने आहेत, हे तात्काळ बंद झाले पाहिजे। मणिपूरमध्ये गेल्या 3 महिन्यापासून महिलांची नग्न धिंड काढून गावगुंडानं त्यांच्यावर बलात्कार केला। या गावगुंडाला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, ही भारतीय दलित पॅन्थरची मागणी आहे। आशा वर्कर्स के मुख्तलिफ मुतालिबात पर आज जिला कलेक्टर ऑफिस में मुजाहिरे किए गए। भारतीय ट्रेड यूनियन यानी C2 और डिस्ट्रिक्ट आशा वर्कर्स एंड हेल्थ एम्प्लॉइज़ यूनियन की जानिब से आशा वर्कर्स के मुख्तलिफ मुतालबात पर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम ज़िला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया है कि आशा वर्कर्स को बाकायदगी के साथ मानधन अदा किया जाए। महा आरोग्य शिविर के लिए खिदमत अंजाम देने वाली आशा वर्कर्स को इस काम का अलहदा मुआवजा अदा किया जाए। आमची प्रमुख मागणी आहे, आम्हाला कामगाराचा दर्जा द्या आणि किमान त्या दर्जाचं किमान वेतन द्या। मागणी मान्य केली नाही तर आम्ही यापुढे तीव्र आंदोलन करू, असं मी तुमच्या माध्यमातून सरकारला सांगू इच्छिते। प्रमुख मागणी आमची अशी आहे की आम्हाला 26,000 रुपये वेतन दिलं पाहिजे। त्यांनी कमीत कमी त्यांनी आम्हाला पेन्शन लागू केली पाहिजे।
कमीत कमी शासकीय जो आम्हाला खर्च लागतो तो दिला पाहिजे आम्हाला शासनाने, एवढी मागणी करते. एवढं बोलून 2009ला आम्हाला फक्त 500 रुपये मानधन होतं. 500 नंतर आम्ही सीटूला 2016मध्ये जॉईनिंग झालो. सीटूने आमची नंतर दखल घेतली. त्यानंतर आम्हाला 2000 रुपये कामामध्ये वाढ करून दिलेली आहे आणि सीटूला जॉईनिंग झाल्यापासून आमच्या प्रत्येक कामामध्ये थोड्या पद्धतीनं वाढ होती. पण आमचं एवढंच म्हणणं आहे सरकारला की आमचं फिक्स मानधन करावं. आम्हाला अशा फुलाची पाकळी देता पूर्ण असं एक वेतन फूल द्या. इत्मीनानबख्श व दमदार बारिश न होने के सबब ताल्लुका सिल्लोड में फसलों की अफजाइश रुक गई है और किसानों में तशवीश पैदा हो गई है. ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात बोरगांव बाज़ार के इलाके में इस बारिश के मौसम में इब्तिदा ही से इत्मीनान बख्श बारिश नहीं हुई है. यही हाल मज़ाफ़ात बोरगांव, सारोनी, सावखेड़ा, टाकली, कोटनांद्रा और डोईपुड़ा व दिगर इलाकों का भी है. किसानों ने 7 जून के बाद की धूल फिरोनी कर दी थी, लेकिन इसके बाद से अब तक वाफिर मकदार बारिश नहीं हुई, जिसके सबब से मकई, कपास, सोयाबीन और तुअर वगैरह की फसलें बढ़ने से रुक गई हैं. रिमझिम बरसात के सबब फसलों पर रोग व बीमारियों का असर पड़ने लगा है और किसानों का दवाओं के छिड़काव का और घास फूस निकासी यानी नींदी खुरच बढ़ गया है. और अब जबकि यहाँ की फसलों को जोरदार बारिश की जरूरत है, बारिश थमसी गई है और आसमान में बादलों का धूप छांव का खेल जारी है. किसान रोजाना बारिश के लिए इंतजार में आंखें लगाए बैठे हैं. हिंगोली जिला परिषद अहाते में हुई फायरिंग के मफरूर 2 कलीदी मुलजिमीन को पुलिस ने जिला पुणे से गिरफ्तार कर लिया. आया रहे कि जिला परिषद हिंगोली के अहाते में 1 अगस्त को बड़ी दोपहर में भाजपा युवा मोर्चे के जिला सदर पप्पू चौहान पर गोलियां दागकर जानलेवा हमला किया गया था. हमलावर गोलियां चलाकर फरार हो गए थे. पुलिस ने जांच व तफ्तीश के बाद एक अमचिन मुलजिम समेत 5 अफराद पर मामला दर्ज किया था और दोनों कलीदी मुलजिमान अक्षय इंदौरिया और ओम पवार जो मगरूर थे, पुलिस ने उनकी निशानदही करने वाले शख्स को 25,000 रुपये का इनाम का ऐलान कर रखा था. दरियासना इस मामले के कमचिन मुलजिम समेत 2 अफराद को पकड़कर पुलिस ने तफ्तीश की थी. ताहम कलीदी मुलजिमान के पकड़ जाने के बाद ही इस गोलीबारी मामले की गुत्थी सुलझने की बात कही जा रही थी. कुछ सियासी नाम भी लिए जा रहे थे, जिसके सबब इस केस की तफ्तीश के भटकने के इम्कान भी जताए जा रहे थे. इसी बीच मुलजिमीन की गिरफ्तारी और फौरी जांच के मुतालिबे के तहत शहर में एक आक्रोश मोर्चा भी निकाला गया था. ऐवान हुकूमत विधान परिषद ने भी रुकने काउंसिल तानाजी मटकले ने इस मामले को उठाया था और केस CID को सौंपने का मुतालिबा किया था. मफरूर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सुप्रिंटेंडेंट जी श्रीधर, एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट अर्चना पाटिल, डिप्टी SP प्रशांत देशपांडे व क्राइम ब्रांच के पंडित कछुए की रहनुमाई में तलाश जारी थी. सादा लिबास में जराइम शाखा के अहलकारान पुणे, बारामती, चाकन व दिगर मकामात पर मुलजिमीन की तलाश में थे कि उन्हें कामयाबी मिली और पुणे जिले में एक जगह उनके होने की इत्तला मिली और फिर उन्हें गिरफ्तार करके हिंगोली लाया गया तो पुलिस ने किस कदर सुकून की सांस ली. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर से डालते हैं आज की अहम खबरों पर. जोश व खरोश से मनाया गया अगस्त क्रांति दिन. मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद. सकल मराठा समाज और मराठा आकर्षण विद्यार्थी जन आंदोलन समिति की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर निकाला गया मोर्चा. आदिवासी समाज के अफराद ने रिवायती अंदाज में निकाली रैली और मनाया आलमी आदिवासी दिन. मुख्तलिफ मुतालिबात का पेश किया इलाकाई कमिश्नर को मेमोरेंडम. घाटी दवाखाने के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट की इमारत की हालत नहायती खस्ता. घाटी अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही के सबब यहाँ किसी भी वक्त पेश आ सकता है कोई बड़ा हादसा. मरीजों और उनके रिश्तेदारों में बेचैनी. और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के शोबा तालीम की बेहिसी के सबब घटने लगी तलबा की तादाद. तलबा न होने के सबब 12 स्कूल बंद कर देने की आ गई नौबत. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने तलब की तफसीली रिपोर्ट. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ. खुदा हाफिज़.